Hello students, today we are going to start the first chapter of maths, which is integers. Before starting integers, let us recall what are whole numbers. Students, number starting from 0 are whole numbers, or we can say counting numbers starting from 0 are called whole numbers. Examples of integers whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. स्टूडेंट्स, हमें याद होगा यहाँ से ज़ीरो जो नंबर 1 से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 उसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. तो नेचुरल नंबर प्लस 0 क्या कहलाएगा? होल नंबर्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर्स जो हैं वह पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 के कलेक्शन को कहते हैं. यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर होंगे प्लस 0 उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. वन थिंग स्टूडेंट, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ये 0 जो है ये ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं. नंबर्स जिसके आगे माइनस का साइन होगा उसे हम नेगेटिव नंबर्स कहेंगे, और जिसके आगे साइन नहीं होगा उसे हम पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे. साइन नहीं होने का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस छुपा होता है. तो इस तरह से सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ नंबर लाइन? We know that a line on which we can represent numbers. नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है जिस पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी तरह का नंबर हो. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने एक लाइन बनाया है, इसे ही नंबर लाइंस कहते हैं. नंबर लाइन में क्या होता है? 0, उसके बाद इक्वल स्केल ले करके हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड बढ़ते हैं. राइट साइड जो होता है स्टूडेंट, इधर हम सभी पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे. इधर किसको लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स. और लेफ़्ट साइड जो होगा उधर हम हमेशा निगेटिव नंबर. 0 के लेफ़्ट साइड निगेटिव नंबर, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर. उसी तरह से व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ नंबर लाइन? तो नंबर लाइन में हम जैसे लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, नंबर जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता जाएगा. और नंबर लाइन पर जब हम राइट तरफ मूव करेंगे तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता जाएगा. मतलब राइट साइड मूव करने में नंबर्स के वैल्यू बढ़ते जाएंगे और लेफ़्ट साइड मूव करने में नंबर के वैल्यू घटते जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे एक नंबर है -3 और दूसरा नंबर है -4. इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पर 0 मार्क कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर इज़ -3. स्टूडेंट, पीछे हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव नंबर जो होता है वो हमेशा 0 से लेफ़्ट साइड में होता है, 0 के लेफ़्ट साइड में होता है. तो इसका पोजीशन हमें पता चल गया कि -3 को हम लोग किधर पुट करेंगे? 0 से लेफ़्ट साइड में. तो अब यहाँ पर हम लोग इक्वल स्केल लेते चले जाएंगे. -1, -2, -3, -4 और ये आपका -3 हो गया. इसको हम लोग पॉइंट कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे सर्कल बना देते हैं. एरो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से, जिससे पता चलेगा ये -3 है. सेकंड है 4. 4 मीन्स इट इज़ +4. व्हाट? +4. तो पॉजिटिव नंबर जो होता है नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा? वो 0 के राइट साइड में होगा. तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ये आपका 4 हो गया. इसको यहाँ पर इस तरह से सर्कल कर देंगे, एरो कर देंगे इस तरह से. इस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी एब्सोल्यूट वैल्यू. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू.
किसी भी नंबर का या इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो उसके साइन के रिगार्डलेस होता है। क्या मतलब हुआ इसका? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। यानी अगर कोई निगेटिव इंटीजर है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स। इस तरह से ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है। किसी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मालूम करना होता है तो ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो हम क्या करेंगे, इस -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये साइन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब ये +2 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +3, इट इज 3। व्हाट इज द सम, 5 + 3 8। ये हो गया आंसर। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 स्टूडेंट्स, अभी बताया मैंने, +9। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, इट इज 3। एंड व्हाट इज 9 + 3, इट इज 12। ओके। Now students, we will see addition and subtraction of integers, which is very important. Before starting addition and subtraction, there are some basic rules. What are the basic rules? अगर इंटीजर्स पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर्स निगेटिव है, यानी एक इंटीजर निगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अदर इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन वी विल डू एडिशन, वहाँ पर हम ऐड करेंगे। व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर निगेटिव, देन वी ऑल्सो डू एडिशन, वी विल फाइंड द सम। एंड नेक्स्ट, वन इंटीजर इज निगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, वी विल फाइंड द डिफरेंस, और सब्ट्रैक्शन वहाँ पर होगा। ओके, दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर एडिशन। एक और यहाँ पर रूल है स्टूडेंट, इसको भी आप याद रखेंगे, आगे आपको काम आएगा। प्रोडक्ट, निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होता है। नो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। Here are the sum of two integers +4 and -2. +4 and -2. One integer is positive and other is negative. तो बेसिक रूल्स में क्या बताया था स्टूडेंट मैंने आपको, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करना, सिंपली आपको इस दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेना है पहले। 4 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 2। नो वन थिंग, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये +2 होगा या -2 होगा। इसको हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि इस दोनों में से जो बड़ा इंटीजर होगा, जो उसका साइन होगा, वही उसके डिफरेंस का साइन होगा। तो विच इज़ द ग्रेटर हेयर, 4। व्हाट इज़ द साइन ऑफ 4, प्लस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, +2 आएगा। ये प्लस हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हेयर +5 + 5, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 + 5 10। नाउ -3 + -4, बोथ द इंटीजर्स आर निगेटिव। तो जहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स दोनों निगेटिव होंगे वहाँ पर भी हम लोग प्लस करेंगे। तो -3 और -4 इज इक्वल टू -7। यस, इस दोनों में स्टूडेंट आपको डिफरेंस समझना है। जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं तो उसका सम भी पॉजिटिव होगा, जब दोनों इंटीजर्स निगेटिव होंगे तो उसका सम भी निगेटिव होगा। या आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट का साइन हमेशा
बड़े वाले इंटीजर्स का साइन होगा। जैसे इस दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। व्हाट इज द साइन ऑफ 4? इट इज माइनस। तो इसका भी सम का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, -9 + 4, वन इज निगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली डिफरेंस मालूम कर लीजिए दोनों का। 9 और 4 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब 5 का साइन क्या होगा, विच इज ग्रेटर, 9 और 4, 9। व्हाट इज द साइन ऑफ 9, माइनस। देन द साइन ऑफ द डिफरेंस इज ऑल्सो माइनस। ओके स्टूडेंट, नाउ another question, add -15 and 12। -15 और 12 को ऐड करेंगे हम। लिखते हैं -15 ऐड करना है, प्लस का साइन देंगे। दूसरा नंबर है आपका 12। अगेन स्टूडेंट वही रूल्स हम फॉलो करेंगे। वन इज निगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा वहाँ पर हम डिफरेंस मालूम करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 12? इट इज 3। Now, what is the sign of 3? So, which is greater? 15 is greater. What is the sign of 15? It is minus. Then the sign of the difference is also minus. Okay, students. Now, we will see the another example. Add -9 and -6. -9 plus -6. Here, students, both the integers are negative. Negative or negative, what we will do, addition। 9 or 6, what is 15? It is, both the negative integers are negative, so the sum is also negative, -15। Now students, we will perform the subtraction of integer। Here is a question, subtract 15 from -12। okay, कैसे लिखेंगे इसे हम, -12 सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 15 को। यहाँ पर 15 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ अप्लाई द बेसिक रूल्स हेयर। -12 -15, बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द सम। 12 और 15 का सम कितना होता है, 27। both the integers are negative, so the sum is also negative. What is the answer, -27। Now another question, subtract -16 from 11। Here 11 minus, किसको माइनस करना है, -16 को। इस तरह से लिखेंगे। Now we will do one thing here, 11 and what is the product of minus and minus, पीछे मैंने डिस्कस किया था, माइनस इंटू माइनस becomes plus। तो ये क्या हो गया, 11 plus 16। now both the integers are positive, what we will do, we will find the sum। 11 plus 16, it is 27। next question, subtract -10 from -12। -12 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -10 को। -12, here minus minus becomes plus, minus into minus plus हो जाएगा 10। now apply the basic rule, one integer is negative and other is positive। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हम क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे। 12 में से 10 गया, 2। विच इज ग्रेटर, 12। व्हाट इज द साइन ऑफ 12? इट इज माइनस, so the difference is also negative, -2। now students, we will see one question from some questions from your book from exercise 1A। question number 11, find the sum। here आपको क्वेश्चन है -18 + 29 + -11। first of all we will add both the negative numbers। -18 -11 becomes -29, बच गया क्या आपका, +29। नाउ 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा। 29 में से 29 सब्ट्रैक्ट होगा, 0। अब यहाँ पर हम प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 50। 2 इंटीजर्स हैं जिनके सम 50।
इफ वन ऑफ देम इज -38 फाइंड द अदर इंटीजर। दो इंटीजर हैं जिनके सम 50 है, उनमें से एक -38 है, तो दूसरा इंटीजर हमें पता करना है। लेट अदर इंटीजर बी x। ओके, मान लेते हैं दूसरा इंटीजर जो हमें मालूम करना है वो x है। नाउ वी कैन राइट व्हाट, वन इंटीजर इज -38, other integer is x, and what is the sum of both of the integers? It is 50. Now it becomes an equation and we can solve the equation. X is equal to 50 -38 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +38. Now what is the value of x? It is +88. Students, now we will discuss multiplication and division of integers. तो बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, फिर से मैं आपको डिस्कस कर दूं। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ओके, here are some examples, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। 5 into 7, one thing students we have to know, we should remember कि whenever we multiply two or more integers, उनके साथ साथ हम उनके साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं। और साइन को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। here 5 is positive integer, means it is plus, and 7 is also positive integer, it is plus. So what is the product of plus into plus? It is plus. Now multiply the number, 5 into 7 it is 35, हो गया multiply. Again 5 into -7, what is the sign of 5? It is plus. First we will multiply the sign, plus into minus it is minus, 5 into 7 it is 35. Okay, one negative and one positive, product is negative. One positive, product is positive. Again -5 into +6, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 6 30, -2 into -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 into 2 it is 10. Now here we will see the three integers, -2 into +3 into -4. ठीक है, 2 इंटीजर्स रहे, 3 रहे, 4 रहे, सब में वही रूल लगेगा। तो हम नंबर से पहले उसके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया साइन का, प्लस हो जाएगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द नंबर, 2 3 6, 6 4 24. Okay, now another example, here are 4 integers, -2 +3 -4 -5. कैसे करेंगे, here minus and plus, minus plus minus, again minus into minus plus, plus into minus minus. Now we will multiply the number, 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120. Now students, we will see basic rules for division. What are the basic rules for division? When we divide positive number by positive number, the quotient will positive. When we will divide negative number by negative number, the quotient will be positive. And negative number divided by positive number, quotient will be negative. And positive number divided by negative number, then the quotient will be negative. Okay, these are the basic rules for division. Now we will take some examples to understand it more clearly. Here
-15 इज डिवाइडेड बाई -3, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, क्वोशंट इज पॉजिटिव। इसको करेंगे कैसे हम? -15 बाई -3। स्टूडेंट कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 5 = 15। क्या आ गया आंसर आपका? क्वेश्चन क्या आ गया? 5। कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस साइन है, ठीक है। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्वोशंट इज पॉजिटिव। नाउ अनदर एग्जांपल इज 28 इज डिवाइडेड बाय -2। वी विल राइट 28 डिवाइडेड बाय -2। Now we will cancel it. 2 1 = 2, 2 4 = 8. Here is माइनस को ऊपर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, द क्वेश्चन बिकम -14। पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, द रिजल्ट इज नेगेटिव। ओके, ऊपर नेगेटिव माइनस का साइन रहे या नीचे माइनस का साइन रहे, क्वेश्चन लिखते वक्त हम उसको इसके नंबर के बगल में माइनस लिख देते हैं। Now another example is -36 divided by 6. -36 divided by 6. 6 1 = 6, 6 6 = 36. What will be the quotient? It is -6. माइनस है यहाँ पर -6. Both are positive. 75 by 15. 15 1 = 15, 15 5 = 75. What is the answer? It is 5. Now student, we will take some examples, some questions from our book, from exercise 1D. Question number 4, evaluate 10 plus -40 plus divided by 8. तो it is simplification of integers actually. तो simplification of integers, simplify करने के लिए हमें स्टूडेंट्स बोर्ड मास याद रखना चाहिए। अपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा बोर्ड मास। 10 प्लस माइनस becomes -40 divided by 8. तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, माइनस और डिवाइडेड, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में सबसे पहले किसका काम होता है? तो डिवीज़न का काम होता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे -40 को 8 से। तो 8 5 = 40, व्हाट विल बी द रिजल्ट? -5। चूँकि यहाँ पर one is negative and other is positive. Now we will do the subtraction. 10 minus 5 becomes 5. The result is 5. Another question, 20 plus 7 into 8 divided by -2. तो यहाँ पर एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सबसे पहला काम किसका होगा? तो डिवीज़न का होगा। 20 plus 7 into 8 divided by -2. 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? 2 4 = 8 and 1 positive and 1 negative. Quotient will be negative. What will be the answer? -4. Now एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। 20 plus 7 into -4 plus minus -7 4 = 28. Now 20 minus 28, 1 positive 1 negative. What we will do? We will find the difference. 28 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। Now which is greater? Here 28 is greater. What is the sign of 28? It is negative. So the result is also negative. होप स्टूडेंट आप लोग इंटीजर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।